हेलो साथियों, गुड इवनिंग। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग टोटल 39 प्रश्नों का जो साइंस के 39 क्वेश्चन है इसका हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे, इसके बारे में डिटेल करेंगे। ठीक है, और इसके ऑप्शंस को भी हम लोग अच्छी तरह से देखते जाएंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने 40 में से एक क्वेश्चन दोस्तों उसका गलत ऑप्शन बता दिया था। जो ट्रेडमिल टेस्ट है वो हृदय से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम में होता क्या है दोस्तों, ये नाभिकीय संलयन होता है। ठीक है, और किसका किसका होता है? तो हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन होता है। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन होता है। तो जो नाभिक हाइड्रोजन बम है वो नाभिकीय संलयन पर काम करता है। और सूर्य में भी जो ऊर्जा का स्रोत होता है, सूरज में, ठीक है, सन में जो ऊर्जा का स्रोत होता है वो भी नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? ठीक है, तो परमाणु बम जो है दोस्तों, परमाणु बम ये नाभिकीय विखंडन होगा। ठीक है, किसके ऊपर? नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। बम जो है ये फटता है, खंड खंड हो जाता है। ठीक है ना, बम जब फटता है तो क्या होता है? खंड खंड हो जाता है, नाभिकीय विखंडन। ठीक है ना, और जो हाइड्रोजन बम था वो संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखेंगे कि रडार के आविष्कारक कौन है? तो रडार के आविष्कारक कौन है? अल्बर्ट टेलर। ठीक है, रडार के आविष्कारक अल्बर्ट टेलर है। रडार का जो है यूज किया जाता है वो वायुयान में किया जाता है। अगला, न्यूट्रॉनों की खोज किसने की है? ठीक है, न्यूट्रोनो, ये न्यूट्रॉन नहीं है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वाला नहीं है, ये न्यूट्रिनो है। तो न्यूट्रॉनों की खोज किसने की है? पाउली। ठीक है, न्यूट्रिनो की खोज किसने किया है? पाउली। इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों पाउली हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, न्यूट्रॉन रहता तब हो जाता जेम्स चैडविक। ठीक है, न्यूट्रॉन रहता तो जेम्स चैडविक, इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त के नियम की खोज किसने किया है? ठीक है, तो आवर्त के नियम की खोज किसने किया है? मेंडलीफ ने। किसने? मेंडलीफ इसका सही जवाब हो जाएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन की बात करें तो सापेक्षता का सिद्धांत E बराबर एम सी स्क्वायर। ठीक है, E बराबर एम सी स्क्वायर किसकी देन है? अल्बर्ट आइंस्टीन की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देश में बनाया गया था? तो वो थे दोस्तों एनरिको फर्मी। ठीक है, एनरिको फर्मी के निर्देशन में जो है प्रथम नाभिकीय रिएक्टर बनाया गया था। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? ठीक है, पहला जो है हाइड्रोजन बम वो कब बनाया गया था? तो 1952 में। पहला हाइड्रोजन बम 1952 में बनाया गया था। अगला है, प्रोटॉन किस प्रकार का एक कण है? यानी उसमें आवेशहीन होता है या धन आवेश होता है, ऋण आवेश होता है या कोई नहीं होता है? तो इलेक्ट्रॉन जो होता है दोस्तों उसमें जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होता है, धन आयन। और अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? ऋण आयन, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। और जबकि न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता है। अगला, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? आ गया क्वेश्चन, तो इलेक्ट्रॉन ऋण आयन होता है। इसमें कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है? तो ये आवेशहीन होता है, इसमें किसी भी प्रकार का आवेश नहीं पाया जाता है, ये आवेशहीन कण होता है। ठीक है, चलिए अगला है, परमाणु बम के आविष्कारक कौन है? तो परमाणु बम के आविष्कारक कौन है? गैलीलियो। ठीक है, सॉरी सॉरी, ऑटो हन। परमाणु बम के आविष्कारक कौन है? ऑटो ऑटो हन। जबकि गैलीलियो की बात करें तो दूरबीन। ठीक है, गैलीलियो दूरबीन के आविष्कारक है। और लॉ ऑफ इनर्शिया जो है दोस्तों, जड़त्व का नियम, वो भी किसने दिया है? तो वो भी गैलीलियो का देन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 1945 में। ठीक है, पहला परमाणु बम जो है 1945 में बनाया गया था। और जो प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है, उसमें जापान के नागासाकी और हिरोशिमा में जो परमाणु बम ये किए गए थे, जिससे पहला जो 6 अगस्त को और दूसरा 9 अगस्त को। ठीक है, एक नागासाकी और एक हिरोशिमा। तो पहले जो 6 को होता है वो हिरोशिमा में होता है, और 9 को जो होता है वो नागासाकी में। और हिरोशिमा में जो बम यूज किया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय। क्या नाम था? लिटिल बॉय। जबकि नागासाकी में बात करें तो इसका नाम था फैटमैन। क्या नाम था? फैटमैन। ठीक है, तो लिटिल बॉय, हिरोशिमा 6 अगस्त, फैटमैन फैटमैन नागासाकी कितना? 9 अगस्त। ठीक है, पूछेगा हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 अगस्त को। फिर नागासाकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 अगस्त को।
ठीक है। और 9 अगस्त को ही झारखंड में जो है दोस्तों जनजातीय दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है। चलिए अगला है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ठीक है, राष्ट्रीय जनजातीय दिवस होता है। अगला, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। और प्रोटॉन की कहीं कहीं गोल्डस्टीन, कहीं कहीं रदरफोर्ड लिखा हुआ रहता है। ठीक है दोस्तों। जबकि अगर न्यूट्रॉन की बात की जाए, ऐसे गोल्डस्टीन उसका सही आंसर होगा। और न्यूट्रॉन की बात की जाए तो जेम्स चैडविक। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। चलिए नेक्स्ट है, प्रोटॉन की खोज किसने की है? तो आ गया क्वेश्चन, प्रोटॉन की खोज किसने की है? तो गोल्डस्टीन होगा। कौन होगा? गोल्डस्टीन, इसका गोल्डस्टीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, रदरफोर्ड, जॉन डॉल्टन। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला अगला क्वेश्चन है दोस्तों, न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? जेम्स चैडविक ने। और न्यूटन ने गति के नियम दिए हैं दोस्तों। ठीक है, न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए हैं। और न्यूटन के द्वारा जो किताब लिखा गया है उसका नाम है प्रिंसिपिया। ठीक है, न्यूटन के द्वारा लिखी गई किताब का नाम क्या है? प्रिंसिपिया है दोस्तों। गैलीलियो की बात करेंगे तो गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की है, अभी बताए हैं। ठीक है, दूरबीन की खोज किसने किया है? गैलीलियो ने। और गैलीलियो ने ही जड़त्व का नियम भी दिया है। ठीक है। चलिए, और न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का भी नियम दिया है। अगला, पोलियो की टीका की खोज किसने किया है? तो पोलियो की टीका की खोज किसने किया है? जॉन सॉल्क। ठीक है, जॉन सॉल्क ने पोलियो की टीका की खोज की है। डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? अल्फ्रेड नोबेल। और अल्फ्रेड नोबेल के ही स्मृति पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है स्वीडन के द्वारा। ठीक है, क्या दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में। इन्होंने डायनामाइट के आविष्कारक किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया है? ठीक है, तो पॉजिट्रॉन की खोज जो दोस्तों एंडरसन ने किया है। ठीक है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया है? एंडरसन। जबकि पाउली की बात करें तो न्यूट्रिनो की खोज की है। न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो की खोज किसने किया है? पाउली ने। चलिए, एक्सरे की खोज किसने किया है? रोंटेजन। एक्सरे की बात करें तो एक्सरे की खोज किसके द्वारा? रोंटेजन के द्वारा किया गया है। निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो सबसे ज्यादा जो होती है दोस्तों वो गामा किरण की होती है। किसकी? गामा किरण की। और सबसे कम बात करें तो वो किसकी होती है? अल्फा की। ठीक है, अल्फा की। एक जो है दोस्तों एक लाइन है, अगर इसको आप याद रखने सकिएगा, गा ए पाद्री असु रे दी। ठीक है, इसमें जो है दोस्तों गामा किरण, फिर ए से एक्स किरण, फिर पा से जो है गाय पाद्री परावैंगिक किरण। ठीक है, और द्रि से दीर्घ किरण, आ से अवरक्त किरण, सु से हो जाएगा आपका, है ना, और लास्ट में दीर्घ किरण होता है। रे से यहाँ पे रेडियो तिरंग, और दी से दीर्घ तिरंग होता है। एक बीच में छूट रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो होता है ये घटते क्रम में होता है। तो गामा का सबसे ज्यादा वेदन क्षमता होती है। गामा का सबसे ज्यादा वेदन क्षमता। चलिए अगला है, टेलीफोन के आविष्कारक किसने किया है? तो टेलीफोन के आविष्कारक किसने? ग्राहम बेल ने। ठीक है, टेलीफोन के आविष्कारक ग्राहम बेल। जबकि मार्कोनी की बात की जाए तो रेडियो। ठीक है, किसका? रेडियो के आविष्कारक कौन है? मार्कोनी। और गैलीलियो दूरबीन। थॉमस एल्वा एडिसन की बात करें तो बिजली का बल्ब। ठीक है, बिजली के बल्ब के आविष्कारक कौन है? थॉमस एल्वा एडिसन। ठीक है, थॉमस एल्वा एडिसन ने है जो है कि किसका आविष्कार किया है? तो बिजली के बल्ब का। अगला, सोलर सिस्टम की खोज किसने किया है? तो जो है सोलर सिस्टम की खोज कोपरनिकस के द्वारा किया गया है दोस्तों। ए नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन की बात बता ही दी है। गति के 3 नियम न्यूटन ने दिए हैं। गुरुत्वाकर्षण के नियम न्यूटन ने दिया है। अगला, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? तो नाभिकीय विखंडन में जो है दोस्तों ट्रिगर के रूप में न्यूट्रॉन का यूज किया जाता है। ठीक है, बी नंबर जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है दोस्तों किसी भी कक्षा में बाहर चक्कर लगाता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है ये दोनों मिलके, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलके न्यूक्लियॉन कहलाता है, क्योंकि ये दोनों जो है वो केंद्र में होता है। ठीक है। चलिए अगला, क्वांटम सिद्धांत किसने दिया है? तो क्वांटम सिद्धांत किसने दिया है? मैक्स प्लांक। ठीक है, किसने? मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत दिया है। जबकि एक्स रे की खोज किसने किया है? रोंटेजन ने। अगला, रेडियोधर्मिता का आविष्कारक किसने किया है? तो रेडियोधर्मिता की आविष्कारक जो है दोस्तों वो तो हेनरी बैकुरल। कौन?
हेनरी बैक्यूरेल ने रेडियोधर्मिता की आविष्कार किया है। ई बराबर एम सी स्क्वायर, ये सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, रक्त समूह जो ब्लड ग्रुप जो होता है दोस्तों, ए बी, ए बी और ओ, ये जो खोजा है वो किसने, लैंड स्टीनर। रॉबर्ट कोच ने जो है ना, रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट हुक जो है वो कोशिका की खोज की है। ठीक है, चलिए अगला, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, प्रसिद्ध जो है बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है, तो ये हो जाएगा दोस्तों डपलर प्रभाव। क्या हो जाएगा, डपलर प्रभाव, यानी 25 का जो है बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किसने दिया है, तो लेमेंत्रे। कभी ये क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, लेमेंत्रे। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी किसने दिया है, लेमेंत्रे, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोजन। ठीक है, 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन जो है फूलों के रंग को उड़ा देता है। ठीक है, क्लोरीन फूलों के रंग को उड़ा देने वाला गैस है। आगे हम लोग बात करेंगे ऑक्सीजन, हम लोग सांस लेने में प्रयोग करते हैं किसका, ऑक्सीजन का। ठीक है, अगला, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर के नाम से कौन सा जाना जाता है, तो वो है अप्सरा। क्या है, अप्सरा। प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है, अप्सरा। अगला, इलेक्ट्रॉन के आवेशों का निर्धारण किसने किया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनमें आवेश का निर्धारण किनके द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा मिलिकॉन के द्वारा। किनका, मिलिकॉन के द्वारा जो है वो इलेक्ट्रॉन में, जैसे कि जो है कणों में आवेश का पता लगाया था, किसने, मिलिकॉन ने। जेम्स चैडविक की बात करें तो ये न्यूट्रॉन की खोज की है। ठीक है, न्यूटन गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण के नियम और न्यूटन के द्वारा लिखा गया किताब का नाम प्रिंसिपिया। परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण कौन सा होता है, तो परमाणु में अवस्थित जो है सबसे हल्का कण इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का होता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। लकड़ी की आयु ज्ञात करने के लिए क्या सहायक होता है, तो ऐसे जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए तो कार्बन का यूज करते हैं, और लकड़ी भी जीवाश्म का ही एक है, लेकिन उसकी उम्र को ऐसे पता लगाने के लिए उसमें जो वलय होती है दोस्तों, उसके जो है वलयों को गिन के उसकी आयु का भी पता लगाया जाता है। अगला, पॉजिट्रॉन किसका प्रतीकन है, पॉजिट्रॉन किसका प्रतीकन है, तो वो इलेक्ट्रॉन का प्रतीकन है। ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, पृथ्वी के आयु का आकलन कैसे लगाया जाता है, तो पृथ्वी के आयु का आकलन यूरेनियम डेटिंग से लगाया जाता है। ठीक है, ए नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर। और जीवाश्म का उम्र जो है दोस्तों वो कार्बन डेटिंग, पृथ्वी की उम्र यूरेनियम डेटिंग और जीवाश्म का उम्र कार्बन डेटिंग के द्वारा लगाया जाता है। अगला, गामा किरण की खोज किसने किया है। ठीक है, तो कहीं कहीं इसका दो है दोस्तों, पॉल विलाट दिया हुआ रहेगा और कहीं कहीं बैकुरल दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो इसका अभी जो है यहाँ ऑप्शन के हिसाब से जो है दोस्तों पॉल विलाट करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे दोनों दिया हुआ है, ऐसे पॉल विलाट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म की आयु का निर्धारण किससे किया जाता है। आ गया क्वेश्चन दोस्तों, तो जीवाश्म की आयु का पता लगाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, रेडियो कार्बन डेटिंग, जो C60 होता है दोस्तों। ठीक है, रेडियो कार्बन डेटिंग, इसका प्रयोग करते हैं जीवाश्म की उम्र का पता लगाने के लिए। ठीक है, रेडियो कार्बन डेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखेंगे, पोलेनियम की खोज किसने किया है। ठीक है, पोलेनियम की खोज किसने किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मैरी क्यूरी। पोलेनियम की खोज किसने की है, मैरी क्यूरी। अगला है, अक्रिय गैसों की खोज किसने किया है। ठीक है, अक्रिय गैसों की खोज किसने किया है, तो अक्रिय गैस जो दोस्तों किसी से भी अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा रेमजे और रेले। ठीक है, रेमजे रेले ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट है, डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोग्लिसरीन। किसका, नाइट्रोग्लिसरीन का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था, तो हाइड्रोजन बम को जे रॉबर्ट ओपनह्यूमर, किसने, जे रॉबर्ट ओपनह्यूमर ने इसे विकसित किया था। जबकि अगर हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बम का विकास किसने किया था, तो इसका जो है परमाणु बम का विकास वो किया गया था
ये सैमुअल्सन कोहेन इसका होना चाहिए। आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा दोस्तों, कमेंट कीजिएगा कि परमाणु बम का विकास जो है ये किसने किया था। ठीक है, परमाणु बम का विकास किसने किया था। तो अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा दोस्तों, तो अपना प्यार लाइक जरूर दीजिएगा, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हमारे चैनल में जो पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे दो है कि बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। यहाँ पे झारखंड से संबंधित जो एग्जाम होने वाली है JSSC CGL, ठीक है, JSSC CGL, ठीक है, इससे संबंधित जो है प्रश्न दिए जाते हैं, सेट अपलोड किए जाते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारे चैनल में पहली बार आए होंगे, एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपना प्यार दीजिएगा दोस्तों, लाइक कीजिएगा। टारगेट रखते हैं कम से कम 100 लाइक इस वीडियो से आना चाहिए। चलिए, जय हिंद, धन्यवाद, आप अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है दोस्तों।